ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ना बहुत बारीकी से पढ़ना होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तुम लोग जो कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या करा है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। तो पहला चीज तो समझ लो कि ये ग्राउंड है। जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना ही समझना है, ना ज्यादा ना कम। नहीं अपने मन से भी कुछ नहीं सोचना है। क्या होता है अपने मन से कुछ ज्यादा सोच लिया, कुछ कम सोचना है, नहीं। क्वेश्चन जितना बोलेगा उतने यहाँ पे ड्रॉ करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 15 मीटर हाई यानी कि ऊंचा कोई विंडो है। यहां तक समझ में आया? तो मान लो कि ग्राउंड से एक 15 मीटर हाई कर दिए ना, और ये पोर्शन क्या हो गया, विंडो हो गया। यहां तक बात समझ में आया? यहां से यहां तक में सिर्फ यही बात समझ में आया, और इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है। आगे पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो सिर्फ ये पढ़ के तुम आगे ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे समझना पड़ेगा ना कि एलिवेशन और डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है। उसके लिए तुमको और आगे जाना पड़ेगा। एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर देखते हैं, और डिप्रेशन ऊपर से नीचे। तो यही पॉइंट से करा, ये तो पक्का पता है। ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। क्या यहां तक समझा क्या बोल रहा है? कि ये 15 मीटर हाई पे है विंडो, और यहां से इसके अपोजिट में एक और बिल्डिंग है, एक और हाउस है ना। नहीं कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन। इससे पता चलता है कि जो अगला बिल्डिंग है इससे बड़ा है। नहीं समझ में आया? इससे क्या है, तो दैट मीन्स क्या, ऐसे करके कुछ बड़ा बना दिया, तब ना इस पॉइंट से एलिवेशन बनेगा और डिप्रेशन बनेगा। आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला कौन है, 30 डिग्री, और क्वेश्चन में पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है, एलिवेशन, और बाद में क्या दिया है, डिप्रेशन। डिप्रेशन होगा 45 और एलिवेशन होगा 30, और किसके बीच में, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस। टॉप एंड फुट, तो टॉप होगा हाउस का ये, और फुट होगा ये। तो यहां से टॉप में एलिवेशन बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ये बना रहा है तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल मान लोगे, सरफेस के तरह से, नहीं बनेगा। और ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? और अब यहाँ से डिप्रेशन इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ देखना इसके फुट को, टॉप हो गया, अब कहां से बनेगा, फुट पे। तो फुट पे जब ऐसे जाओगे तो यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, और ये कितना है, 45। तो ये क्या होता है, जो ऊपर वाला सरफेस है और ये लाइन है, इसके बीच वाला एंगल को ही ना बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ। और ये हो गया पैरेलल लाइन, और ये भी हो गया पैरेलल लाइन, और ये है ट्रांसवर्स। तो ये 45, तो ये भी कितना, बात समझ में आया? अब बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ये पूरा हाइट मान लो h, अब ये जब इतना डायग्राम कर लोगे ना, सुन लो ध्यान से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है। इतना कर लिया आराम से। अब तुम यहाँ पे राइट एंगल ढूंढो सबसे पहले, और राइट एंगल कैसे ढूंढोगे, जहां से एंगल दिया हुआ है। तो एंगल कौन सा दिया हुआ है, देखो 45 दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम नहीं ना इसको ट्रायंगल को मानोगे, मान सकते हैं यहाँ भी, मत समझना नहीं होगा, बन सकता है। तो P और B सब अलग हो जाएगा, और इससे मानेंगे तो ये वाला ट्रायंगल आएगा। तो नाम रख दें A B C D E, कुछ भी रख दिए पॉइंट। तो ये भी ट्रायंगल की तरह से काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत। तो लेकिन अगर ये 45 देखोगे तो ये ट्रायंगल, ये 45 है। देखो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ट्रायंगल कैसे ढूंढना है, यहाँ से कोई दो रे इमर्ज होगा, जाके जिस साइड पे मिलेगा वही ट्रायंगल ले लो। जैसे यहाँ से निकला ऐसे गया, यहाँ पे मिला ना, ट्रायंगल फॉर्म किया। कौन सा ट्रायंगल बना पहला, इन ट्रायंगल ABD बन गया। और फिर दूसरा भी ट्रायंगल ढूंढना है, कहाँ पे, ऊपर, क्या कि 45 वाला तो एंगल ले लिए, अब 35 की 30 के लिए। तो यहाँ से देखो दो रे निकल रहा है, ये निकल रहा है AEC। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं? अब दूसरा काम ये करना कि जब तुम ट्रायंगल ले लियो तो हाइट पता होना चाहिए सबका। तो तुम इस ट्रायंगल के लिए तो तुमको ये हाइट पता है, और ये बेस है, और ऊपर वाला के लिए भी बेस यही रहेगा, लेकिन हाइट का केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा? अब सोच के बताओ, ये अगर 15 तो ये कितना, क्योंकि हमको ये वाला हाइट का तो काम पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हाइट माने हो, h में से 15 घट जाएगा, तो ये कितना बचा, निकल गया यहां तक।
अब इस दोनों ट्रायंगल में अप्लाई कर दोगे, निकल जाएगा एच। और अगर तुमको ये एंगल दिया हुआ है तो इसके सामने क्या दिया हुआ है, पी, तो ये नीचे क्या है, बी, और दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक्स एक्स मान लो, दोनों को कितना मान ले, एक्स। अब सॉल्व करोगे तो अगर इस ट्रायंगल का बात करोगे ए बी डी में, तो इसके सामने कौन है, पी, और ये नीचे कौन है, बी, तो और पी और बी का रेशियो किस में आता है, 10 में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10/45, कितना हो जाएगा, 10/45, कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी डी, 10/45 क्या होगा, ए बी बाय बी डी, और ये 1 हो गया, और ए बी कितना 15, और ये x। और याद रखना मीट यूनिट सेम रहना चाहिए, नहीं तो यूनिट सबका सेम कर लेना तब आंसर निकाल, क्लियर है ना, यूनिट अलग हो जाएगा तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। तो अब बताओ x बराबर कितना निकल गया, 15 मीटर। हमको क्या प्रूफ करना था, सो दैट हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66, यानी कि इसका टोटल हाइट निकालना है, h निकालना है ना, क्या निकालना है, h। तो ये हो गया पहला। दूसरा ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, इस ट्रायंगल में लगेगा तो क्या लगेगा, 10 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, P बटा B, तो P कौन होगा, CE अब बाय AE, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3, और CE कितना है, H-15 अब बाय AE कितना है, X, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगा, √3 इंटू H-15 इक्वल टू X, और X का वैल्यू कितना है, 15, तो क्या हो गया, √3 इंटू H-15 इक्वल टू 15, तो H-15 बराबर कितना, 15/√3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा, 15√3 अब बाय 3, 3 से कट गया 15, H-15 ये ना है, तो क्या होगा अब, H-15 इक्वल टू 5√3, तो H बराबर इधर माइनस में तो प्लस में, 15 प्लस 5√3, तो H बराबर कितना, 15 प्लस H 5 इंटू और √3 का वैल्यू 1.732, तो H बराबर कितना होगा, 15 प्लस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 7 5 35 और 1 36, बाकी 3 और 5 3 8, तो H बराबर कितना निकल गया, 15 और 8 23.66, हो गया प्रूव्ड। कुछ नहीं रहता है क्वेश्चन में दम, इतना जान लो तुम, अगर दम है क्वेश्चन में तो सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने में, क्वेश्चन को समझने में अगर आ गया समझ लिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 2-3 स्टेप ही बताया इसमें। पहला स्टेप क्या करना होता है बताओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसका डायग्राम तैयार कर लो। दूसरा, एंगल से तुम ट्रायंगल फाइंड कर लो, कौन दो ट्रायंगल यूज करना है, और वहां से फिर वैल्यू रख के निकाल दो, है कि नहीं। देखो क्या बोले कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग कितना है 60 मीटर है, तो पहले तो ये काम तो करना ही चाहिए ना, ये 60 मीटर है, एक बिल्डिंग बना दिया, और इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, आगे पढ़ो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। अब यहां से तुमको समझना पड़ेगा, रुको, यहां से क्या कर रहा है, डिप्रेशन एंगल करना है पहले, एलिवेशन है या डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। अब बताओ टावर का जो हाइट है इस बिल्डिंग से कम है या ज्यादा है, पहले यही सोच के बता दो। सोचो, हमको क्यों पूछ रही है, खुद से सोचो, पहले यहीं पे खेल है। तभी ज्यादा कैसे बोल रहे थे, पहले डिसाइड करो फिक्स कि ज्यादा होगा कि कम होगा। होगा ना कम, सोच के देखो, इसलिए कम होगा, ध्यान से इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, फिगर सही लगेगा। ये हो गया ना, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से जब डिप्रेशन का बात है तो यहां से नीचे नहीं देखेगा, डिप्रेशन मतलब कहां बनेगा, नीचे, और जब वो नीचे गया तो क्या कर रहा है, कहां पे बन रहा है, टॉप पे, तो डेफिनेटली ये इसका साइज छोटा होगा ना, तब ना यहां से बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर ये लाइन, तो ये कितना बन रहा है बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन
30 डिग्री, और दूसरा बोल रहा था कितना, एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, ये टावर है ना, इसका बॉटम ये होगा, तो यहां से ये कितना है 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री ये क्या है, डिप्रेशन ही ना, इसका मतलब हुआ ये यहां से यहां तक 60 डिग्री। बात समझ में आया कुछ पहले, यहां से टॉप पे देखा तो ये वाला हुआ, तो यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, तो यहां से भी क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके, कर देंगे ना। तो अब क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, होगा ना, और ये यहां से यहां तक 60, तो ये वाला भी कितना, समझ में आया कुछ, अब भी दिक्कत है। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है, लेंथ ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट कितना मान लिया h, तो अब बताओ ये टोटल कितना था 60 ना, टोटल कितना है 60 मीटर, तो ये h, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h होगा। फिर सेम क्वेश्चन था पीछे जो था, उसमें क्या था कि जो अगला फिगर बनाया था वो पहले वाला से बड़ा था, और उससे ये क्या है इस बार, तो सोचोगे तब ना बना पाओगे नहीं, तो हिंट इसी में था क्वेश्चन में कि छोटा है कि बड़ा है, तो उसको डिकोड करना पड़ता है पढ़ के क्वेश्चन, और इसीलिए टफ लगता है। अब बताओ फिर क्या बोले थे, इतना काम तो कर दिया, दूसरा काम क्या बताए थे, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना, तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा यहाँ पे बताओ, एक 30 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे, तो नाम रख देते हैं पहले ए बी सी डी और ई। बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल जाएगा, 30 डिग्री के लिए जाओगे तो कौन सा ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, और दूसरा ट्रायंगल किस में जाओगे 60, तो ये यहां से निकलेगा कुछ ऐसा ए बी डी। नहीं समझा रहे, कोई दिक्कत। अब बताओ 30 डिग्री में चलोगे यहाँ पे, इसके सामने P, और ये बताओ दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, दोनों का ये बेस कितना होगा सेम, x मान लेते हैं, दोनों का क्या मान लेते हैं x। तो अब बताओ AEC में, तो AEC में ये ना है 30, ये सामने P और नीचे B, तो P और B का रिलेशन किससे 10 से, यहाँ क्या बन जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना P बाई B, तो P कितना निकला AE बाय EC, तो 1/√3, और उधर कितना 60 माइनस h बाय x, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा √3 इंटू 60 माइनस h होगा। अब दूसरा ABD में बताओ, A B और D, A B और D 10 60 लग जाएगा इसमें, और 10 60 P बटा B, तो P में ये टोटल ना आ जाएगा, कितना हो जाएगा AB बाय BD, और 10 60 √3 बराबर कितना, AB कितना होता है 60 और बाय x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इक्वल टू 60 हो गया ना। इसको इक्वेशन पहला मान लो, तो इसमें h ना निकालना है, x का वैल्यू रख दोगे 2 में, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू √3 ब्रैकेट 60 माइनस h मीटर, यहाँ भी हो जाएगा √3 इंटू √3 60 माइनस h इक्वल टू 60, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 60 माइनस h इक्वल टू कितना 60, 3 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, तो कितना निकला 60 माइनस h बराबर कितना 20, तो 60 और ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, तो ये कितना हो गया 40, h बराबर कितना हो गया 40 मीटर। टावर हाइट ऑफ द टावर कितना निकला, बहुत भारी क्वेश्चन था ना। चलो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने का देरी है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, मान लो शिप पे खड़ा है, मान लो पता नहीं भी है डेक का मतलब सब इतना तो पता है कि शिप पे खड़ा है ना, तो वैसे मतलब होता है छत, जहाज का जो छत होता है ना जहाँ पे खड़ा रहता है उसको डेक बोला जाता है। विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, सपोज करो कब सीन ऐसा है कि जो जहाज है वो किस में है, वाटर में चल रहा है, पानी वाला जहाज है। अब ये जहां पे लोग, ये हो गया सरफेस मान रहे हैं, यहाँ पे कौन सा बताओ, ये सरफेस है डेक का,
है ना। डेक का सरफेस है तो हिल जो होगा वो क्या उससे नीचे ही होगा, हो सकता है ना। कुछ समझ में आया। और ये मान लो कि यहां से एक इमेज, जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ रहेगा वही ना तुम वहां से लोगे सरफेस, सरफेस वही ना एज्यूम करेंगे। तो अब ये कितना मीटर है, 10 मीटर बोल रहा है अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल सही ना नापा जाता है कुछ भी, तो ये 10 मीटर के ऊपर पे। ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। इसका मतलब बाहर में कहीं पे ऐसा कुछ है, हाइट जो मान नापा जाता है कहां से नापा जाता है, सी लेवल से ही ना। ये हो गया क्या है, हिल हो गया। आगे पढ़ो, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज अ 60 डिग्री। तो यहां से ही ना ऑब्जर्व करेगा ये क्या, इसके टॉप पे हिल का कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो गया ऐसा, कितना बन जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। और यहां से डिप्रेशन यानी कि ये वाला होगा, ये होता है 30 डिग्री डिप्रेशन, डिप्रेशन यही ना होता है। तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। दोनों चीज, सिप यहां से ये तक क्या डिस्टेंस है ये निकालना है, और हिल का हाइट क्या है। बात समझा। इसको मान लेंगे x और इसको मान, सॉरी हाइट है तो h मान लो, और इसको क्या मान लोगे x। ये जरूरी नहीं है कि उसको x h माने, किसी को भी मान सकते। अब नाम रख दो a b c d और e। अब फिर से क्या बोले थे, दो ट्रायंगल लेना है जहां पे कि एंगल का यूज करोगे और जिसमें जो चाहिए वो आ जाएगा। तो कौन सा, 60 वाला लोगे, तो 60 के सामने वाला कौन, AEC, इन ट्रायंगल AEC। और दूसरा कौन होगा बताओ, ये 30 वाला ले लोगे, BDC। अब बताओ ये अगर x है तो ये भी लेंथ कितना होगा, और ये 10 है तो ये भी कितना होगा, और ये टोटल h है तो ये ऊपर वाला हाइट कितना होगा, h माइनस 10 होगा कि नहीं होगा। अब लगा दो इन ट्रायंगल AEC में जाओगे तो 10 से लगेगा, 60 है तो सामने P और ये B, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, AE बाय EC, √3 इक्वल टू H माइनस 10 बाय x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू H माइनस 10 हो जाएगा। इतना पे छोड़ दो, BDC में आओ, इसमें भी 10 लग जाएगा, 10 30 डिग्री P बटा B, तो क्या हो जाएगा CD बटा BT, तो 1 बाय √3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD कितना है 10 और ये कितना है x, क्रॉस तो x इक्वल टू कितना 10√3, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। तो x का तो डायरेक्ट निकल गया, नहीं निकल गया, 10√3 मीटर। और अगर हमको h निकालना है तो पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो √3 इंटू x है, और x के जगह पे क्या लिख सकते हो 10√3 मीटर इक्वल टू h माइनस 10, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 10 30 इक्वल टू h माइनस 10, तो 30 और इधर प्लस 10 इक्वल टू h, तो h बराबर कितना हो गया 30 और 10 40 मीटर। ना आया कोई दिक्कत, बहुत भारी क्वेश्चन था ये वाला। तो क्या बोल दोगे, हाइट ऑफ द हिल कितना हो गया, हाइट ऑफ द हिल 40 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड सीप कितना है 10√3 मीटर। क्लियर है, आज इतने रहने दो।